ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, कहां पर धनु राशि वाले जातकों को बेहतर सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों को विशेषतर उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलने जा रहा है, इस वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो जानकारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण धनु राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। यह राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें धनु राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, धनु राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, धन को लेकर स्थितियां कैसी रहेगी, परिवार को लेकर, शिक्षा को लेकर स्थितियां कैसी रहने वाली है। अंत में वीडियो के उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान समय में शनिदेव की उतरती 7.5 यानी तृतीय चरण चल रहा है, जिससे बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य जनित समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। संघर्ष अत्यधिक करने के बावजूद भी परिणाम कम या न के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को अपने कैरियर और अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। बहुत सारे जातकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में शनि देव से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों, आपके लगन में कोई भी ग्रह नहीं रहने वाला है। राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में केतु विराजित रहने वाले हैं पूरे माह तक। जुलाई 2021 में शनि देव धनु राशि के द्वितीय भाव में वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं, यानी टेढ़ी चाल चलते हुए गोचरी स्थितियों में रहेंगे। साथ में गुरु बृहस्पति राशि के पराक्रम भाव में वक्री रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग माह की शुरुआत से लेकर माह के मध्य तक राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में बना हुआ है। इस माह धनु राशि के रोग भाव में राहु और मंगल और शुक्र की युति आयु भाव में बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां जुलाई के महीने में बनी हुई रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जुलाई 2021 कैसा रहने वाला है। इन सभी चीजों का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है और राशि के दशम भाव के स्वामी बुधदेव शुभ स्थितियों में विराजित है। गुरु बृहस्पति काफी ज्यादा प्रभावी स्थितियों में है। पराक्रम भाव में गुरु गोचरी स्थितियों में है। जुलाई 2021 में धनु राशि वाले जातकों का मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस महीने कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत ही अच्छा जातकों रहने वाला है और यह पूरे महीने तक रहने वाला है। इसमें मेहनत कर रहे जातकों के लिए कई प्रकार की खुशखबरी रहने वाली है। मेहनत कर रहे जातकों को विशेष परिणाम इस महीने मिलने वाला है। व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। व्यापार का विस्तार और व्यापार में नवीनीकरण होता हुआ नजर आएगा। इस महीने धनु राशि वाले जातकों के मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस महीने धनु राशि का व्यक्तित्व काफी ज्यादा निराला रहेगा। व्यक्तित्व काफी ज्यादा आकर्षण वाला रहने वाला है। ऐसे जातक जो दैनिक रोजगार के लिए काफी ज्यादा एक्टिव है, उन जातकों के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। इस महीने धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के द्वितीय भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है। धन की स्थितियां काफी मिली जुली रहने वाली है। इस महीने राशि के धन भाव में वक्रगत स्थितियों में शनि गोचरी स्थितियों में रहेंगे
जिससे धनु राशि वाले जातकों को धन संकट का सामना जीवन में ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, पर फिर भी आपकी खर्च में काफी ज्यादा बढ़ोतरी इस महीने देखने के लिए मिल सकती है और यह खर्च हॉस्पिटलाइज खर्च भी हो सकता है। इस महीने धनु राशि के जातक भाग्य की अपेक्षा कर्म से धनार्जन ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। कार्य में और व्यावसायिक जीवन में पर्याप्त धनार्जन होता हुआ नजर आ सकता है। इस महीने धनु राशि के जातक स्थायी संपत्ति अर्जित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसमें जातकों को भवन, वाहन और भूमि का सुख भी देखने के लिए मिल सकता है। दर्शकों, इस महीने अगर शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो रखिए राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए समय 20 जुलाई तक उत्तम नहीं रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। जातकों के ध्यान में भटकाव और तनाव की स्थिति शिक्षा में जुड़े जातकों को देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको यह सलाह दी जा रही है, पर्याप्त रूप से ध्यान करना उत्तम रहने वाला है। व्यर्थ के कार्यों में संलग्न होने से जातकों को जरूर बचना है, ऐसे जातक जो शिक्षण संस्थानों में संलग्न है। इस महीने अगर आपकी राशि के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन में भी 20 जुलाई तक समय काफी उत्तम नहीं रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। इस महीने अगर धनु राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय मिला जुला रहने वाला है, उतार चढ़ाव रहने वाला है। उसका कारण है आपके राशि के रोग भाव में राहु गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं, जिससे धनु राशि वाले जातकों को तेज बुखार, साथ में मस्तिष्क में घबराहट जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। वहीं बहुत सारे जातकों को पेट से संबंधित समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती है। छाया ग्रह राहु के विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य में किसी प्रकार की सावधानी आपको रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। भोज्य पदार्थों में शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन जातकों को योग, ध्यान, प्राणायाम करना भी उत्तम रहने वाला है। इस महीने दर्शकों, अगर आपके राशि के पारिवारिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक माहौल बहुत ही शानदार बना हुआ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में व्यस्तता देखने के लिए आपको ज्यादा मिलेगी। परिवार की जिम्मेदारी को आप निभाते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का संयोग इस महीने देखने के लिए मिलने जा रहा है। वहीं जातकों वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस महीने धनु राशि का वैवाहिक मामला बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संतुलन में भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा एकाग्रता देखने के लिए मिल सकती है। साथ में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संतान की उन्नति इस महीने होती हुई नजर आने वाली है। इस महीने धनु राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को यह पूर्ण रूप से सलाह दी जा रही है कि जीवन साथी का भरपूर साथ जरूर दें। एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए और सहमति जरूर देना चाहिए। धनु राशि के जातक यदि जीवन साथी के साथ किसी भी कार्य का राय मशवरा लेकर कार्य करेंगे तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय बताएं तो सबसे पहले जातकों, शनि की 7.5 का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर चल रहा है। जब भी किसी भी राशि के ऊपर शनिदेव की दशा का प्रभाव यानी 7.5 का प्रभाव चलता है तो शनिदेव जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, उस राशि के ऊपर यानी उस राशि के जातकों के ऊपर शनि का प्रभाव रहता है, जिससे यदि व्यक्ति ने पूर्व के समय में या पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं तो शनि 7.5 के दौरान ही व्यक्ति को धन, सुख, मान, प्रतिष्ठा
देते हैं। और यदि व्यक्ति ने कर्म खराब किए हुए हैं तो साढ़े साथी के दौरान संघर्ष और चुनौतियों को देकर व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत करके सही रास्ते पर लाने का कार्य शनिदेव करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों को किसी प्रकार से हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अपने कर्म पर विशेष रूप से सुधार रखें। अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में धनु राशि वाले जातकों को अपनी असफलता से जीवन में सीख लेना है, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। शनिदेव से जुड़ा अगर आपके लिए उपाय बताएं तो सूर्योदय के उपरांत शनिवार के दिन आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाएं और सूर्योदय जब हो चुका हो उसके पश्चात दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष के नीचे जलाभिषेक करें और शनिदेव का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार जप करना है। उसके पश्चात शनिदेव से अपने पूर्व के समय में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करते वक्त साष्टांग प्रणाम जरूर करना है। घर में शनि यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं और यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली पर प्रभावी स्थितियों में नहीं है तो आपको प्रत्येक दिन ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन धनु राशि वाले जातकों को सूर्य देव को जल अर्घ्य देना उत्तम रहेगा और सूर्य नमस्कार करना बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। गाय को और काले कुत्ते को रोटी प्रत्येक दिन जरूर खिलाएं। शनिवार के ही दिन काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काले पुष्प का दान करना उत्तम रहने वाला है। अपने माता पिता के साथ किसी भी प्रकार के नोक झोंक करने से जरूर बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।